चैनल मिस्टिक टेरो। ये वीकली रीडिंग है। नया हफ्ता 19 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो एयर साइन जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस, इनके लिए हम देखेंगे कि इस वीक में क्या सिचुएशन है। जेमिनी से स्टार्ट लेंगे हम। जितनी भी वीकली रीडिंग्स हैं वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड, और आप इसको डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं, हो सकता है कि आपसे रेजोनेट ना करें। सो पर्सनल रीडिंग के लिए आप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। अच्छा जी, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 4 ऑफ कप्स के साथ 6 ऑफ सोर्ड्स, हेरोफेंट, सन, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स और हर्मिट। जेमिनी की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा इंटरनलाइज्ड नज़र आ रही है, और कहीं ना कहीं ऐसी सूरत हाल है जो कि डिसअपॉइंटमेंट की वजह से आप कह लें कि आपको कुछ फ़ैसले जो हैं वो करना पड़ रहे हैं, और शायद ये फ़ैसले जो हैं ये आपकी यूजुअल पर्सनालिटी का हिस्सा नहीं है। सो ये एक पॉसिबिलिटी तो इसमें ये नज़र आ रही है कि कोई शख्स जो है जो कि या तो पहले चला गया था या जाने की कोशिश कर रहा है, और दरमियान में एक पैचअप का भी यहाँ पे सूरत हाल जो है वो है, या दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप किसी को छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर ट्राइंग टू हैव सम सॉर्ट ऑफ ब्रेकअप विद समवन एल्स। सो यहाँ पे 4 ऑफ कप्स जो है, कोई ना कोई शख्स ऐसा मौजूद है जो कि आपको के साथ रिकनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। कोई नई अपॉर्चुनिटी जनरेट हो रही है, ठीक है, बट यू आर टोटली फोकस्ड अपॉन द पास्ट। ये पास्ट भी हो सकता है, ये आपकी अपनी पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग हो सकती है, या आपकी अपनी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि बस अगर ये रिक्वायरमेंट पूरी होगी तो ही कोई बात होगी, वरना नहीं होगी। उसके अलावा बाकी सब चीज़ें फ़जूल है। अगर इतनी क्वांटिटी में ऐसे होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जॉब हो सकती है, अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट में आपको पे मिलेगी तो ठीक है, वरना ये छोटी मोटी जॉब्स मैं नहीं कर सकता। ये भी यहाँ पे आपका माइंडसेट जो है वो हो सकता है हो। सो देयर इज़ समथिंग जो कि आपकी स्टबननेस या कह लो कि फिक्सेटेड माइंड की वजह से देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी विच इज़ गोइंग टू बी मिस्ड ऑन मंडे, और ये देर बहुत नहीं लेगी, बहुत देर तक नहीं रुके रहेगी। अगर आप इसको कंसिडर नहीं करेंगे तो ये आपके हाथ से निकल जाएगी, और आपको करना चाहिए कंसिडर। एडवाइस इसमें ये है। 6 ऑफ सोर्ड्स है, चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश, मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिश, वो चीज़ या वो इन्वायरमेंट जो कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, इमोशनली ड्रेनिंग हो सकता है, लोग आपके साथ मैनिपुलेशन करने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं, आप वहाँ से बाहर निकलने की जद्दोजहद कर रहे हैं, और काफ़ी हद तक आहिस्ता आहिस्ता कामयाब भी हो रहे हैं। हेरोफेंट है, ये भी पार्ट वेज करने की कार्ड है, और ये हो सकता है कि आप यहाँ पे डिसाइड करें कि ओके मुझे अपने रास्ते जो है वो बिल्कुल अलहदा कर लेने हैं आप, या ये कह लें कि अपने आप को, अपना ट्रैक जो है वो चेंज करना चाह रहे हैं आप। और उसके साथ ही सन का कार्ड है। यकीनन अगला दिन ऐसा होगा जब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एनर्जाइज्ड फील करेंगे। ये थर्सडे है, एक ऐसी फीलिंग जिसमें जैसे कोई फ़ैसला करने के बाद इंसान अपने आप को बहुत रिलैक्स फील करता है, और बहुत उसको एहसास होता है कि हो इतनी देर लगाई ये फ़ैसला करने में, तो पहले ही कर लेना चाहिए था। एक रिन्यूड किस्म की एनर्जी आप अपने आप में फ़ील करते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स है, या तो यहाँ पे पैसों की शॉर्टेज है जो कि आपको बहुत ज़्यादा ज़ोर से हिट कर रही है, और या फिर ये कि हो सकता है कि कोई आपसे रब्ता करने की दोबारा कोशिश करता है, लेकिन आप बिल्कुल बंद हुए हुए हैं, कोई इमोशंस नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई थॉट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। यू आर टोटली ऑफ, नॉट अवेलेबल। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे है। यहाँ लोगों को अब आप जो है, अच्छा बाज़ दफ़ा क्या होता है कि एक दिन एक एनर्जी लिए हुए होता है, अगले दिन ऑल टुगेदर कुछ और सूरत हाल हो जाती है। सो फ्राइडे के दिन हो सकता है कि आप कहें नहीं नहीं मैं तो किसी की हेल्प नहीं करना कचारा, या मुझे नहीं किसी की भी मदद करनी, या मुझे किसी से बात नहीं करनी। लेकिन उसके फ़ौरन बाद सैटरडे वाले दिन ये हो सकता है कि यू आर विलिंग टू गिव समथिंग टू समवन। किसी मैसेज का जवाब दे दिया, किसी बात का जवाब दे दिया, किसी को थोड़ी सी तवज्जो दे दी, ठीक है। ये यहाँ पे बिहेवियर जो है वो पॉसिबल हो सकता है कि रहे। और हरमित का कार्ड है, अगेन थिंकिंग इनसाइड योर हेड, ट्राइंग टू फिगर आउट द सिचुएशन। ये सब बातें जो हैं जो कि हरमित के साथ एसोसिएटेड होती हैं। बाज़ दफ़ा हरमित ये भी हमें कह रहा होता है कि
लोगों से फॉर द टाइम बिंग थोड़ी देर के लिए कट ऑफ हो जाएं, आपकी अपने मेंटल पीस के लिए ये ज़रूरी है। तो जेमिनाइज बस थोड़ा वीक जो है, स्लो है भाई आपके लिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लिब्रा जो हैं वो इस वीक में क्या एक्सपेक्ट करें। वाओ, Ace of Swords, Three of Pentacles, Three of Swords, Knight of Wands, Five of Swords, World और Knight of Swords। अच्छा जी, ऐसा लगता है कि या तो लिब्राज ने ना खामोशी इख्तियार की हुई है, इंटेंशनली जानबूझ के बात नहीं कर रहे, रिस्पांस नहीं दे रहे, या फिर कोई और पर्सन ऐसा है जो कि जानबूझ के आपके साथ ऐसा कर रहा है। ये बात ऐसी है कि जैसे कोई जिसको कहते हैं ना साइलेंट ट्रीटमेंट हो रहा होता है किसी के साथ, और आप मौजूद होते हो और आप ऐसे होते हो जैसे आप देख ही नहीं पा रहे हो या आप देखना ही नहीं चाह रहे हो किसी को। तो ये वाइस वर्सा हो सकता है, आप भी ऐसा किसी के साथ करते हुए हो सकते हो, कोई दूसरा भी हो सकता है कि आपके साथ ऐसा कर रहा हो। अच्छा, यहाँ पे अब सिचुएशन जो है वो, इसमें कोई शक नहीं है कि एक से ज़्यादा लोग सूरत हाल के अंदर इन्वॉल्व हैं। ये भी हो सकता है कि आप बीइंग एन ऑब्जर्वेंट देख रहे हो कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बाकी दो लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं। सो एस ऑफ सोर्ड्स से जब हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, एक क्लैरिटी आपके पास है। ये क्लैरिटी जो है ये कोई रेवलेशन हो सकती है, ये रियलाइजेशन हो सकती है। पांच दफ़ा क्या होता है, मामलात समझ नहीं आ रहे होते हो और फिर आउट ऑफ नो वेयर डॉट्स जो हैं वापस में कनेक्ट हो जाते हैं और आप कहते हैं ओहो अच्छा ये बात थी। सो यहाँ पे ये ऐसी सूरत हाल जो है ये है। ये भी हो सकता है कि मंडे वाले दिन आप कोई बात ऐसी कहें जब जो कि लोगों को एहसास हो कि ओहो इसको तो पूरी बात का अंदाज़ा है, या ये तो बिल्कुल एक सच्ची बात है जो कि आप कह रहे हैं। सो थ्री ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आपकी एसोसिएशन बहुत ज़्यादा डीप है, रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा डीप है। अगर ये वर्क प्लेस है तो ये भी हो सकता है कि यहाँ पे आप, अगर आप मसलन कहीं जॉब करते हैं या काम करते हैं, ये कहीं आपको लेक्चर देने जाना पड़ सकता है, कहीं आपको प्रेजेंटेशन के लिए खड़े होना पड़ सकता है, लोग आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई ना कोई शख्स ऐसा ज़िंदगी में मौजूद है जिसके साथ आपका रिलेशनशिप जो है या डेप्थ ऑफ रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज़्यादा गहरी है, फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो थ्री ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे है डिसअपॉइंटमेंट, अगेन डिसअपॉइंटमेंट। किसी ने कोई बात कह दी, डिसअपॉइंटमेंट, लोगों का रिस्पांस ऐसा नहीं था इसलिए डिसअपॉइंटमेंट। एक मेजर जो टाइम रहेगा, हो सकता है कि इस दिन आपको कोई रोना धोना भी करना पड़े, इतनी डिसअपॉइंटमेंट हो। सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज़ कमिंग इन ऑन अ वेरी हाई स्पीड। ये नाइट जो है ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपसे एज में यंगर है, या कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो एनर्जेटिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव है। फायर साइन में ये सेजिटेरियस हो सकता है, ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन जो है ये कोई ट्रैवलर हो, राइडर हो, या इनका तरीक़ाकार या इनका लाइफस्टाइल इस किस्म का है कि बहुत ज़्यादा देर ये किसी एक बात पे फोकस नहीं रहते और जंप करते रहते हैं, या ये कह लें कि बहुत जल्दी बोर होने वाले लोगों में से भी हो सकते हैं कि हो। सो बहरहाल ये पर्सन जो है थर्सडे वाले दिन यहाँ पे सिचुएशन के अंदर इन हो रहा है, और ये भी हो सकता है कि ये आपसे कोई रोमांस करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। फाइव ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, आइदर यू आर डीलिंग विद समवन एल्स, सेल्फिशनेस। अगेन यहाँ पे ना इस सारी सिचुएशन के अंदर बहरहाल दो से ज़्यादा लोग हैं, तीन लोग एटलीस्ट यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे तीन कार्ड ऐसे हैं जो कि थ्रीज़ के साथ हैं। एक सेल्फिश बिहेवियर है जो कि फाइव ऑफ सोर्ड्स के अंदर डिपेक्ट हो रहा है। क्या आप किसी की सेल्फिशनेस का शिकार हुए हैं, या
आप खुद सेल्फिश हो रहे हैं यहाँ पे। इन दोनों में से कोई एक बात इस कार्ड के साथ पॉसिबल है। वर्ल्ड का कार्ड है, चीज़ें जो हैं वो अपने फुल सर्कल पे आ रही हैं, मामलात क्लियर हो रहे हैं, हर एक का करैक्टर क्लियरली नज़र आ रहा है। आप ये भी हो सकता है कि किसी ऐसे पॉइंट के ऊपर यहाँ पे पहुँच जाएँ सैटरडे वाले दिन जहाँ पे आप एक डिसीजन बना लेते हो, एक माइंड आपका मेकअप हो जाता है कि अच्छा ये सिचुएशन ऐसी है और अब ये करना है। नाइट ऑफ सोर्ड्स है, अब ये वाला नाइट ऑफ सोर्ड्स में भी कन्वर्ट हो सकता है कि हो, ठीक है, एक हार्श बिहेवियर, एक सख्त बिहेवियर, और ये कोई और पर्सन भी हो सकता है जो कि सिंपली कमिंग ऑन यू, कोई एग्रेशन, कोई नाराज़गी, कोई बदतमीज़ी, कोई मिसबिहेव। संडे वाले दिन आपको इस लिहाज से केयरफुल रहने की ज़रूरत है क्योंकि ये जो एयर साइन है ये काफ़ी एग्रेसिव हो सकता है, जेमिनाई हो सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई आपसे लड़ने के लिए, बाकायदा लड़ने के लिए पहुंच जाए और थोड़ी तू मैं हो जाए, ये भी पॉसिबल है। तो इनका बिहेवियर जो है वो, चूँकि लिब्रा जो है वो लड़ने वाले लोग नहीं होते हैं, ठीक है, पीस लवर्स होते हैं, तो इनका बिहेवियर आपके लिए काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है। सो आपको यहाँ पे अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत रहेगी। अच्छा जी, नेक्स्ट मेरे पास है यहाँ पे एक्वेरियस, थर्ड एयर साइन। देखते हैं कि एक्वेरियस लोग जो हैं इस वीक में क्या करते फिर रहे हैं, जो कि 19 से स्टार्ट हो रहा है 19 सितंबर। अच्छा जी, पेज ऑफ कप्स के साथ रीडिंग ओपन हो रही है। 7 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, 5 ऑफ वॉन्ड्स, डेविल, 6 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, पहली बात जो कि सीधी सी है वो ये है कि आपको कोई शख्स याद आ रहा है, ठीक है, कोई है जो आपके दिल में मौजूद है, कोई है चाहे उसके साथ कनेक्शन एक दफ़ा ख़त्म हो चुका हुआ है, बट यू रियली वांट टू रीस्टार्ट द होल थिंग। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, या ये कि किसी के साथ कनेक्शन है और कनेक्शन था पास्ट में, ठीक है, और नाउ यू आर मिसिंग देम और यू आर ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट देम और यू आर ट्राइंग टू सेंड सम सॉर्ट ऑफ मैसेज, जो कि बड़ा एक हार्टली किस्म का मैसेज हो सकता है मंडे वाले दिन। अच्छा, उसके बाद 7 ऑफ सोर्ड्स जो है ये कार्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक है। ये आपका पास्ट हो सकता है जो कि आपके सामने आ रहा है वापस, और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप अपने पास से जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ। यू आर ट्राइंग टू जस्ट सिंपली बाईपास एवरीथिंग और यू आर ट्राइंग टू गेट अवे विद द पास्ट। स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे है, आप आइदर यू आर डीलिंग विद सम लियो और यू हैव दिस कैपेसिटी, यू हैव दिस स्ट्रेंथ इनसाइड योरसेल्फ। इमोशनली अपने आप को कंट्रोल करना, इर्द गिर्द के हालात के मुताबिक अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, या ये कह लें कि जो सारी सिचुएशन आपके इर्द गिर्द बनी हुई है वो आपसे डिमांड कर रही है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर जो नर्व्स होते हैं उनके साथ उसको डील करने की सिचुएशन को ज़रूरत है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, मल्टीपल थॉट्स हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि आप किसी जगह जॉब पे अपेयर हो तो पता चले जी यहाँ पे तो कंपटीशन ही बहुत ज़्यादा है। नेगेटिव कोई ना कोई एट्रीब्यूट जो है वो है यहाँ पे, जो कि थर्सडे वाले दिन है। बाज़ दफ़ा हम अपने आप को खुद ही निगेट कर रहे होते हैं और अपनी लेग पुलिंग हम खुद ही कर रहे होते हैं, अपने आप को खुद ही अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं। साथ ही चूँकि डेविल का कार्ड है, ये चीज़ इस बात को पॉइंट आउट कर रही है कि 5 ऑफ वॉन्ड्स की वजह से आप कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत स्टक फील कर रहे हैं, रुका हुआ, फंसा हुआ, कैसे होगा, कब होगा। ये भी हो सकता है कि चूँकि सैटर्न जो है वो आपके हिसाब से अच्छी पोजीशन में नहीं है। सो अगेन जब आपका अपना लॉर्ड 12 था उसमें होता है तो भी आप अपने आप को बहुत उलझा हुआ और एक खौफ की सी कैफियत जो है वो रहती है, वो यहाँ पे मौजूद है। 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ अब आप अगला दिन जो है सैटरडे, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा पॉजिटिव हो रहा है जो कि आपके लिए, आपको दोबारा से आपको बूस्ट कर रहा है दोबारा से, और कहीं से हो सकता है कि कोई आपकी तारीफ़ की जाए, आपकी किसी काम की, किसी आपकी आदत की, आपकी पर्सनैलिटी की, ठीक है, कोई ना कोई एक्नॉलेजमेंट जो है वो कहीं ना कहीं से होती हुई नज़र आ रही है। बाज़ दफ़ा ये एक्नॉलेजमेंट इतनी ही होती है कि भाई
तुम मेरे बहुत बेहतरीन दोस्त हो और तुमने मुझे हमेशा हेल्प किया। ये भी एक बहुत एक्नॉलेजमेंट होती है। जब आपके लो डेज़ चल रहे होते हैं तो आपके लिए ये भी एक बड़ी चीज़ जो है वो मीनिंगफुल हो जाती है। सो 10 ऑफ पेंटिकल्स है, अगेन अपने आप को दोबारा रीस्टैब्लिश करना, फैमिली के साथ रिकनेक्ट करना। अगर आप किसी दूसरी जगह रहते हैं, वापस फैमिली के पास जा रहे हैं एक दिन स्पेंड करने के लिए, या दोस्तों के साथ, या ऐसे दोस्त जो कि फैमिली हैं, या ऐसे दोस्त जिनकी फैमिली है, उनके साथ आप, उनके बच्चे हैं, आप टाइम स्पेंड करते हैं और अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। ये थी जी एक्वेरियस की रीडिंग और तीनों एयर साइंस की। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।